इस देश में कोई दलित नेता मुख्यमंत्री बन जाए तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। लालू यादव जी को जेल में डाल गया क्योंकि पिछड़े थे। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया क्योंकि वो आदिवासी थे। सोचिए, पंजाब में कुछ महीनों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जो दलित समाज से आते हैं मुख्यमंत्री बने। बेअंत सिंह के पोते और जिनको राहुल गांधी ने गद्दार मित्र कहा था, सोचिए रवनीत बिट्टू, जो कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर संसद तक पहुंचे, वो बीजेपी में चले गए। वो कह रहे कि चन्नी जो है वो भ्रष्ट नेता है। आप सोचिए, 45% आबादी है दलित समाज की। ये खबर पहुंचनी चाहिए। बताऊंगा कैसे दिल्ली में 11 तारीख को बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है। यूजीसी के पक्ष में चंद्रशेखर आजाद ने बागडोर संभाली है और उसी 12 तारीख को देश भर के बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु जुटेंगे महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर जो आंदोलन चल रहा है। और साथ ही आज सबसे बड़ी खबर जो बाद में बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को डर लगता है। जी हां, संसद में आने से प्रधानमंत्री को डर लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद लोकसभा के स्पीकर ने कहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनके समर्थकों ने कहा कि एक शेर अकेला सब पर भारी है। सोचिए, जबकि सच्चाई यह है कि दर्जनों दलों के गठबंधन के नेता है प्रधानमंत्री। उनकी अपनी पार्टी के पास अब सिर्फ 242 सांसद हैं। वो चिराग पासवान और नीतीश के सहारे और नायडू के सहारे टिके हुए हैं। तो कहा गया कि वो सब पर भारी है। उसके बाद कहा गया वो 56 इंच छाती के नेता हैं। अब स्पीकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने खुद सलाह दी थी कि आप संसद में नहीं आइए, कांग्रेस के नेता आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, इसलिए लोग तंज कर रहे हैं। सोचिए, लोग कहते थे, अभी क्या कह रहे थे लोग कि हिंदू खतरे में आ गया, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, मतलब आरएसएस का प्रधानमंत्री, आरएसएस की विचारधारा की महामहिम से निकली राष्ट्रपति, 20 से ज्यादा राज्यों में आरएसएस के विचारधारा से निकले मुख्यमंत्री, कई राज्यों में गठबंधन की सरकार, उसके बाद भी हिंदू खतरे में। एक बच्ची ने बड़ा अच्छा रील बनाया। वो अपनी मां को कहते कि मां, हिंदू प्रधानमंत्री के आने के बाद हिंदू खतरे में हो गया है, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू खतरे में आ गया है, तो क्यों ना मुसलमान प्रधानमंत्री को बनाकर मुसलमानों को खतरे में डाल दिया जाए। और वैसे भी अब तो सब और जनरल हिंदू SC ST OBC के हिंदू मानते नहीं हैं। आजकल जब से UGC बिल आया, सारा भाईचारा खत्म हो गया। तो किसी SC ST OBC के हिंदू को प्रधानमंत्री बनाकर SC ST OBC UGC को खतरे में डाल दीजिए। ये सारे तंज किए जा रहे हैं। सोचिए, कह रहे थे विश्व गुरु हैं, कह रहे थे विश्व गुरु हैं, नतीजा क्या हुआ? अमेरिका कह रहा है कि आपकी 53 लाख करोड़ का बजट है, 45 लाख करोड़ हमसे सामान खरीदो, $500 बिलियन। तेल हमारा खरीदो, सब्जी हमारा खरीदो, नमक हमारा खरीदो। आप सोचिए, तो कह रहे थे विश्व गुरु है, युद्ध रुकवा देते हैं। सबसे ज्यादा विदेश दौरा किया, मतलब सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में चलते हैं, सबसे ज्यादा रेंज रोवर गाड़ियां ली, 8,000 करोड़ का जहाज लिया। अब संसद में आने में इनको डर लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्पीकर कह रहे हैं। अब ये कह रहे थे मेक इन इंडिया करेंगे। ये हालत है मेक इन इंडिया की। भारत का निर्यात जो घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, आयात घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, निर्यात कम होता जा रहा है। हमें अमेरिका हाथ दिखा रहा है। तो हम क्या माने कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सहारे चल रहे हैं? तमाम इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं कि देश में निवेश नहीं होगा क्योंकि अस्थिरता का माहौल है। चुनाव पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। सोचिए, SIR के बहाने क्या हो रहा है। कोई भी 1,000 2,000 फर्जी तरीके से वोट कटवा रहा है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है। प्रधानमंत्री को संसद में आने में डर लग रहा है। भाषण में फैक्ट नहीं। आज फिर उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने में मास्टरमाइंड है, लेकिन अगर आप आर्थिक मोर्चे की बात करेंगे,
अगर आप जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, आप फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, तो मनमोहन सिंह का कोई सानी नहीं है। मनमोहन सिंह जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी, क्योंकि उनका एक विजन था। इकोनॉमिस्ट तो थे। मैं पढ़ा लिखा होना आदमी कोई को बहुत होशियार नहीं मानता हूं, लेकिन कम से कम आपके अंदर विजन हो। राजनीति सिर्फ आपके लिए चुनाव जीतना ना हो, महज एक बदलाव लाना हो। सोचिए, जिन सवर्ण समाज को उन्होंने 10% रिजर्वेशन दे दिया संवैधानिक प्रावधान को धत्ता बताते हुए, उन्हीं लोगों ने जब SC ST OBC को कुछ गाइडलाइंस उनके लिए जारी हुआ कि वो कम से कम कंप्लेन लिखा सकते हैं, तो उनको जाति सूचक गाली दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये है स्थिति। अब आते हैं इस देश में बीजेपी के नेताओं के अक्खरपन पर। यह है चरणजीत सिंह चन्नी। ये पंजाब के कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। और यह रवनीत सिंह बिट्टू, ये पहले कांग्रेस के सांसद थे, राहुल गांधी के करीबी थे, अब ये बीजेपी में है। चरणजीत सिंह चन्नी ने इनको कहा कि इनके दादा बेअंत सिंह की आतंकवादियों ने हत्या की थी। अब ये चरणजीत सिंह ने कोई पॉलिटिकल बात कही, तो इन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो भ्रष्ट हैं, वो उनका मीटू में नाम है। मतलब इस देश के दलित पिछड़े नेताओं पर आरोप लगा देना कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। और बाकी नेता, जनरल कैटेगरी के नेता, मनरेगा में मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। सोचिएगा जरूर। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, यह है महीन जातिवाद। आपकी जाति बनाई गई थी, आप लोहे का काम कीजिए, लकड़ी का काम कीजिए, चमड़े का काम कीजिए, सफाई का काम कीजिए, दूध का काम कीजिए, भैंस का काम कीजिए, सेवा का काम कीजिए। जब आप इन जातिवादी कामों को छोड़कर उन कामों में जाएंगे जहां पावर है, पैसा है, सम्मान है, तब जातिवाद आपके साथ अब होना शुरू होगा। इसी को महीन जातिवाद कहते हैं। और यही जातिवादी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। उनको अभी भी 75 से पहले, 1947 से पहले वाला जातिवाद चाहिए, जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम का हिस्सा नहीं था। लेकिन चलिए, धीरे धीरे ही सही चीजें बदल तो रही है। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के छात्र सड़कों पर निकल रहे हैं। वो कैंपस के अंदर ही डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। कहीं कहीं तो उन पर बर्बरता भी हो रही है। इलाहाबाद में मारा गया, BHU में मारा गया। मैं फिर कह रहा हूं, दरभंगा में एक दो दलित परिवार था। एक मिश्रा जी के यहां घर बनाया, 5 लाख रुपए उसके मेहनताना बाकी थे। पंचायत करवाकर 2-2.5 लाख पर फैसला हो गया। उसके बावजूद उनको मारा पीटा गया और 200 ब्राह्मण समाज के परिवारों ने हमला कर दिया। तो बताइए वो बेचारा क्या करता है? FIR ही तो दर्ज कराएगा। इस देश में गोली चलाइए, राइफल चलाइए तो दबंग है, और FIR दर्ज करा दिए तो आप सोचिए, ये चल रहा है। इस देश में 99.99% जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 10% लोग सारे मलाईदार पदों पर हैं। और खासकर जो मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया, उनका तो कहना ही क्या। ये सब के सब कलम कसाई हैं। अब आजकल ये लोग दिन भर जो डिबेट करते थे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, वो डिबेट SC ST OBC की तरफ घूम गया है। अब चुन चुन कर खबरें चलाई जा रही हैं। या तो SC ST OBC में झगड़ा कराओ, या फिर SC ST एक्ट का दुरुपयोग दिखाओ, झूठ तरीके से, फर्जी तरीके से। ये चल रहा है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद 11 फरवरी को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर UGC के पक्ष में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और एक जनसैलाब उमड़ेगा। वहीं 12 फरवरी को उसी जंतर मंतर पर महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर भंते विनयचार्या जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मायावती जी ने यूपी में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपने विधानसभा बूथ इंचार्ज सबको बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को जब संसद जाने से डर लगने लगे, ये डर है या असफलता की निशानी है?
ये 56 इंच की छाती है, मैं फिर कह रहा हूं, सोचिएगा जरूर कहीं गुब्बारा फूट तो नहीं रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।